students, welcome to BBVN online classes. So in our previous video we were reading the chapter My Earthquake Experience in Tokyo. टोक्यो जो है वो जापान की ही क्या है, कैपिटल है। और 11 मार्च 2011 को हमारा जो राइटर है एंड्रयू, ही वॉज देयर एट जापान, ठीक है। और वो जो है एक्सपीरियंस करता है एक सीवर अर्थक्वेक को, और वहाँ पर जो है अपनी लाइफ को सेव करने के लिए टोक्यो मेट्रो स्टेशन से भागते हुए वो एक ओपन स्पेस में आता है, एक पार्क में आता है। सेकेंड्स लेटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड के साथ में अर्थक्वेक जो है वो होता है, और सारी चीज़ें जो हैं, सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट वायलेंटली शेक करने लग जाती हैं। और 2 घंटे तक ये प्रोसेस चलता है। आफ्टर दैट जो चीज़ें हैं वो कम वायलेंटली शेक करती हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि अब जो है थोड़ा जो अर्थक्वेक जो है वो वीक हुआ है। और आफ्टर दैट उसको ये पता चलता है कि ये जो अर्थक्वेक था इसका मैग्नीट्यूड 8.9 था, और अब तक के जापान में जो अर्थक्वेक्स आए हैं ये उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो वो जो है ऑब्वियसली एक फ़ोटो जर्नलिस्ट है, तो प्रोफेशनली वो जो है फ़ोटोज़ लेने लग जाता है जिस चीज़ को उसने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया है उनको। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसके टेक्स्ट को पढ़ना। मेकिंग माई वे बैक टू माई होटल वॉज एन एपिक जर्नी। हमारा राइटर कहता है कि मेरा जो वापस जाने का, होटल में जाने की जो जर्नी है वो एपिक जर्नी है। द रेल सिस्टम इन टोक्यो वॉज कम्प्लीटली शट डाउन एंड मिलियंस वर ट्राइंग टू मेक देयर वे होम ऑन फुट। तो जो रेल सिस्टम था टोक्यो का कम्प्लीटली शट डाउन, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था। एंड मिलियंस वर ट्राइंग टू मेक देयर वे होम ऑन फुट। और काफ़ी सारे लोग जो थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो लोग हैं वो मेट्रो ट्रेन का, रेल सिस्टम जो है जापान का, उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एफिशिएंट रहता है लोगों के लिए, टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अब जो लोगों को क्या है, अपने घर वापसी के लिए बाई फुट ही जाना पड़ रहा है। द स्ट्रीट्स वर ग्रिडलॉक्ड, यानी जैम्ड हो चुकी है, क्योंकि कहीं पर बिल्डिंग्स गिर गई हैं, कहीं पर जो कच्चे घर हैं वो नीचे गिर गए थे, तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो लॉक्ड हो चुकी थी। बट आई डिडंट लर्न हाउ कैटास्ट्रॉफिक द इवेंट हैड एक्चुअली बीन अंटिल आई गॉट टू माई होटल एंड टर्न ऑन द न्यूज़। तो कैटास्ट्रॉफिक का यहाँ पर जो है वो मतलब निकलता है डिज़ास्ट्रस। तो वो कहता है बट आई डिडंट लर्न, लेकिन मुझे ये बात तो पता ही नहीं थी, हाउ कैटास्ट्रॉफिक द इवेंट हैड एक्चुअली बीन, कि ये जो इवेंट है, कौन सा इवेंट है, अर्थक्वेक वाला जो टाइम है, वो कितना ज़्यादा डिज़ास्ट्रस था। अनटिल आई गॉट टू माई होटल एंड टर्न ऑन द न्यूज़, जब तक कि मैं अपने होटल नहीं पहुंच गया और मैंने जो न्यूज़ है वो ऑन नहीं की, क्योंकि जहाँ पर जिस एरिया में वो था वो शायद जो है अच्छा अर्बन एरिया रहा होगा, इतना इसलिए इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ। लेकिन बाकी का जो टोक्यो था वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव था उस अर्थक्वेक की वजह से, और उसी के बारे में वो बात कर रहा है। द कोस्टल एरियाज़ ऑफ जापान, और जो कोस्टल एरिया हैं जापान के, कोस्टल एरियाज़ यानी जो बीचेस हैं और जो झील के किनारे बने हुए हैं जिनको हम बैंक्स कहते हैं, वो एरिया जो है जापान के, स्पेशली अ फ्यू हंड्रेड माइल्स टू द नॉर्थ साइड में कुछ माइल्स की दूरी पर जो टोक्यो से हैं, वह डिवास्टेड बियॉन्ड रिकॉग्निशन बाय अ सुनामी। और वो जो है डिवास्टेड यानी पूरे बर्बाद हो चुके थे, बियॉन्ड रिकॉग्निशन यानी कि आप उनको पहचान नहीं सकते, ऐसी हालत में हो गए थे बाय अ सुनामी, क्योंकि वहाँ पर क्या आई थी, सुनामी आई थी। यानी कि राइटर हमें कह रहा है कि जापान के जो कोस्टल एरियाज़ हैं जिनके आसपास जो है पानी है, वहाँ पर, और मेनली उसने एरिया भी बताया है कि टोक्यो के नॉर्थ साइड में अगर हम जाते तो कुछ ही मील की दूरी पर जो सुनामी की वजह से जितना भी एरिया था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था, डिवास्ट हो चुका था। एज आई राइट दिस, और फिर वो कहता है कि जैसे कि मैं ये जनरल लिख रहा हूँ, द आफ्टर शॉक्स आर स्टिल हिटिंग हार्ड। तो जो उस अर्थक्वेक के बाद में जो शॉक्स हैं वो मेरे माइंड में, जो तस्वीरें हैं वो मेरे माइंड में अभी भी क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा हिट कर रही हैं मुझे, यानी कि उसको क्लियरली वो विज़न अभी भी वो महसूस कर सकता है इन हिज विज़न। आई एम ऑन ड्राई लैंड एंड येट आई फील सी सिक, कि मैं क्या हूँ, ड्राई लैंड में हूँ
हूँ, यानी कि आसपास में मेरे कोई झील नहीं है, कोई पॉन्ड नहीं है, किसी भी तरीके का सी नहीं है, रिवर नहीं है, येट आई फील सी सिक, लेकिन फिर भी मुझे समंदर से, पानी से डर लगने लग गया है। आई हैव लिव्ड थ्रू मैनी फ्राइटनिंग डेज, हालांकि मैंने बहुत सारे डरा देने वाले दिनों को जिया है। आई नियरली ड्रोन्ड लास्ट ईयर वाइल वाइट वाटर राफ्टिंग इन अफ्रीका, यानी कि वो लास्ट ईयर जो है वो अफ्रीका में था और उसे याद है कि आई नियरली ड्रोन्ड, कि मैं लगभग डूब ही गया था। डूबने से कोई लोग मर जाते हैं ना, वैसा वाला कि वाइट वाटर जो है उसमें वो राफ्टिंग कर रहा था अफ्रीका में, और वो उसको ऐसा लग रहा था कि वो ऑलमोस्ट जो है वो ड्रॉन हो जाएगा, डूब जाएगा। बट दिस अर्थक्वेक विल बी फॉरएवर बर्न्ड इन माई मेमोरीज एज द मोस्ट हैरोइंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल। हैरोइंग एक्सपीरियंस का मतलब है कि समथिंग जो आपका फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस है, डरा देने वाला जो आपका जीवन का एक एक्सपीरियंस है वो, तो वो कहता है बट दिस अर्थक्वेक, लेकिन ये जो भूकंप था, विल बी फॉरएवर बर्न्ड इन माई मेमोरीज, वो हमेशा क्या रहेगा मेरी मेमोरी में, मेरे दिमाग में, मेरी जो यादें हैं उनमें क्या करता रहेगा, बर्न्ड यानी जलते रहना। इसका मतलब मुझे हमेशा याद रहेगा एज द मोस्ट हैरोइंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल, यानी कि जितने भी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस मेरे लाइफ के हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुझे डरा देने वाला जो है वो यही एक्सपीरियंस था, अर्थक्वेक वाला। आई सो 100 स्टोरी बिल्डिंग्स स्वे लाइक पाम ट्रीज इन द विंड, और फिर वो कहता है कि 100 माले की जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं उनको मैंने, जैसे कि पाम ट्रीज़ होते हैं, पाम ट्रीज़ क्या होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं जो वेस्टर्न लैंड्स में हमें देखने को मिलते हैं, और जिस तरीके से वो हवा में, विंड में जब कोई तूफ़ान आता है तो वो जिस तरीके से स्विंग करते हैं, उसी तरीके से ये 100 माले की बिल्डिंग जो है वो हवा में स्विंग कर रही थी, ठीक है, हिल रही थी, शेक कर रही थी। एज द अर्थ रिवॉल्टेड बीनीथ माई फीट, और ये किस वजह से कर रही थी, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे जो अर्थ है उसने रिवॉल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, यानी कि अर्थक्वेक आ गया था। आई थिंक आई सीन इट ऑल, और फिर एंड्रू कहता है कि लगता है अब कि मैंने लाइफ में जो देखना था वो सारी चीज़ें मैं देख चुका हूँ। सो हियर आर सम ग्लॉसरीज जिसमें आप वर्ड मीनिंग्स जो हैं, हार्ड मीनिंग्स वो देख सकते हैं, एंड देयर आर द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सो I ran off the door about 60 feet away. Where was the writer at this time? टोक्यो, जो रेलवे स्टेशन है टोक्यो का, वहाँ पे था। What made him act this way? जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से ही वो क्या कर रहा था, भाग रहा था। What did he compare the experience to? जो उसका जो सबसे ड्रास्टिक एक्सपीरियंस है उससे उसने कंपेयर किया है। व्हाट वॉज ही रिमाइंडिंग ऑफ एट दिस मोमेंट, अब वो क्या कर रहा है, अब वो यही सोच रहा है कि किसी तरीके से वो क्या करे, यहाँ से निकल कर भाग जाए, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग मोमेंट जो है वो है। सो क्वेश्चन आंसर जो है आई विल सेंड यू द PDF, राइट इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।